35,000 से ज़ायद कंपनीज़ का एक साल में रजिस्टर होना, यानी हर महीने एक एवरेज 3,000 कंपनीज़ ख़ुद को रजिस्टर करवा रही हैं। तो इसमें कॉर्पोरेट कंपनीज़ भी शामिल हैं, इसमें ज़ाहिर है जो टेक्नोलॉजी से मुंसलिक लोग हैं वो बहुत तेज़ी के साथ ख़ुद को रजिस्टर करवा रहे हैं। इसमें बहुत सारी और इमर्जिंग सेक्टर्स भी शामिल हो चुके हैं। ये कितनी हौसला अफजा बात है इस वक्त पाकिस्तान में इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान में बिज़नेस के लिए, और जो इस वक्त एक इकनॉमिक माहौल हमारे मुल्क में क्रिएट हुआ है उसमें क्या कहेंगे आप? ये जो 35,000 कंपनीज इस साल रजिस्टर हुई हैं, एक बहुत ही मेरा ख्याल है कि सिग्निफिकेंट नंबर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये इंश्योर करता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी को। जितनी ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर होंगी, एक तो इंडिकेशन ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो राइट पाथ पे वापस आ गई, और दूसरा उसके साथ साथ आपकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी भी इंश्योर हो रही है। एक तो ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट है कि अगर हम देखें तो फिस्कल ईयर 24 में हमारी जीडीपी ग्रोथ 2.5% रही, जो 25 में इम्प्रूव हो गई 2.7% हो गई, और इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 4% के नंबर को सरपास कर जाएगी। और इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट 22% से 11% के ऊपर आ गए हैं, डॉलर स्टेबिलिटी रही है। एक तो ये फैक्टर है जिसकी वजह से अमूमन आप देखते हैं कि बिजनेसेस ओपन होते हैं, नए नए एवेन्यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट खुलते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी ओपन होते हैं। तो एक तरह से इकॉनमी जब बढ़ती है तो उसको सर्विस करने के लिए डिफरेंट बिजनेसेस भी अपने आप को इनलाइन करते हैं और उस मौके से फ़ायदा उठाते हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ हमें एक चीज़ ये भी देखनी चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, खुसूसन एफबीआर ने, जो पिछले 3-4 सालों के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ अचीव की है, और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे मेजर्स भी लिए हैं। जैसे पहले रियल स्टेट सेक्टर हमारा टैक्सेशन रजीम में नहीं था, हमारा सर्विसेज सेक्टर उस तरह से टैक्सेशन रजीम में नहीं था, सबसे इम्पोर्टेंटली हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो सबसे लेटली आया वो टैक्सेशन रजीम में नहीं था। तो होता ये है कि जब वो एक सेक्टर टैक्सेशन रजीम में आ जाता है और मैं एक एज ए इंडिविजुअल अपने आप को इनकम शो करता हूँ, तो मेरी तो सारी इनकम के ऊपर 35 या 40% के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। तो मुझे कोई एक्सपेंसेस अलाउेबल भी नहीं होते। तो जब मैं एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ उसी बिजनेस के लिए, तो मुझे वो जो मैंने एक्सपेंसेस किए हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो वो मुझे एफबीआर अलाउ करना शुरू कर देता है। तो एक तो ये मेन ड्राइविंग फैक्टर है। लेकिन ये चीज़ इसी तरह से नहीं हो जाती कि आपने ये रूल सख्त कर दिया तो लोग आ गए। आपने जो है डिजिटलाइजेशन पे भी बहुत काम किया, आपने ईज़ ऑफ डूइंग पे भी बहुत काम किया इसके साथ साथ, और फिर आपने जो एवेन्यूज़ लूप होल्स थे आपकी इकोनॉमी में कि जिसके थ्रू ब्लैक इकोनॉमी को आपने टाइट करना शुरू किया, कि आप कैश विड्रॉल्स की बात होती है कि आप बैंक से ख़ास अमाउंट निकालें, चाहे फाइलर हो या नॉन फाइलर, तो उसके ऊपर सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स लग जाता है। इसी तरह अगर आप रिटेलर हैं या कुछ आगे होलसेलर हैं, तो उसमें भी आप अगर सर्टेन अमाउंट से ऊपर आप ट्रांजैक्शन करते हैं जो कि ऑनलाइन नहीं है या किसी बैंकिंग चैनल से नहीं है, तो आपको एडिशनल टैक्सेशन मेजर्स का खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो वो चीज़ें भी हैं कि अब इतनी कॉस्ट ऑफ जो डूइंग बिजनेस है वो आप अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो चीज़ें भी आपको कंपेल करती हैं कि अब आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन रजीम के अंदर लेकर आएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।